नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शुक्ला फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछला वीडियो में मैंने आपको खुद ही को कर बुलंद इतना के विषय में थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास किया था, और आज का टॉपिक है, आज के टॉपिक मैंने आपको उसी दिन बता दिया था कि आज के टॉपिक मैं क्या लेके आ रहा हूँ। जी हाँ मेरे दोस्तों, एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसका असर इतना ज़्यादा है कि आपको आपके लाइफ पे, आपके जीवन पे, आपके जो भी नज़दीक आने वाले लोग हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके नातेदार हैं, सब पे इस वाक्य का जरूर प्रभाव पड़ेगा। तब पड़ेगा जब आप इस पे कोई एक्शन से काम करेंगे, जब आप इसमें सोचेंगे, और सोचने के बाद जब आप अपने उसको अपने दिल में, अपने जहन में जब उतारेंगे, तब आप उस विषय में अच्छा काम कर सकते हैं। चलिए, मैं आपको ज़्यादा उलझाने की कोशिश नहीं करता हूँ, मैं सीधे आपके सब्जेक्ट पे आता हूँ मेरे दोस्तों। आज का जो टॉपिक है, जिस सब्जेक्ट में आपको बताने जा रहा हूं, वो सब्जेक्ट है कि देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन। मेरे दोस्तों, चलिए मैं इस जो तुलसीदास और रैदास जी की जो कहानी है, जो कथा है, इसी कथा का ये एक सारांश है, और इसी सारांश को मैं आपको कहानी के माध्यम से आगे सुनाते हुए आगे बढ़ूंगा। मैं अपने प्रथम जो मेरे गुरु हैं, माता पिता को मैं इनको प्रणाम करता हूं, मैं अपने गुरु जी को प्रणाम करता हूं, मैं अपने मेंटर्स को प्रणाम करते हुए मैं आज की ये प्रसंग शुरुआत करता हूं। मेरे दोस्तों, ये जो प्रसंग है बहुत ही साधारण प्रसंग है, लेकिन जीवन में इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। एक जैसे कहा गया है, आपने पढ़ा भी होगा, यदि किसी की मदद करने की जरूरत हो, किसी की मदद करने की, किसी की सेवा करने की प्रतियोगिता हो, यदि आप उस प्रतियोगिता में दौड़ेंगे, भाग लेंगे, तो आप उसमें जरूर आपको जीत हासिल होगी। मेरे दोस्तों, ये छोटी सी कथा है तुलसीदास के और रैदास जी के बीच में, कि एक दिन रैदास जी जिस जगह रहते थे वहां पे तुलसीदास जी कोई कथा करने के लिए गए, और तुलसीदास को पता कि रैदास जी बहुत बड़े दानी हैं। वो जो भी उनके पास आता है, जो भी चीजें उनको भगवान से मिलता है, वो लोगों को दान देते रहते हैं। दान किसको देते हैं? जो जरूरतमंद है, जो उनके अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, जिनको जरूरत है मदद की, जिनको पैसे की जरूरत है, जिनको आशीर्वाद की जरूरत है, जिस चीज की जरूरत है, और वो भगवान श्री कृष्ण का जो वो उपासक है, उनकी कृपा से जो भी है वो देते रहते हैं दान में। तो एक दिन जब ये तुलसीदास ने पूछा, जब ये तुलसीदास ने देखा, जब उनके बारे में तुलसीदास ने सुना कि भाई रैदास जी इस तरीके से व्यवहार वाले, विचार वाले आदमी है, तो अपने पास कुछ भी नहीं रखते, जो भी आता है, जो भी जरूरतमंद उनके द्वार पे आया तो उसको दान कर दिया। तब इस बात को जब उन्होंने तुलसीदास ने सुना, तो तुलसीदास ने उनको एक छोटा सा पत्र लिख के दिया। उस पत्र में क्या लिखा था कि ऐसी देन देन जू कित सीखो तुम सैन। सैन मतलब दोस्त होता है, कि ऐसी देन देन जू कित सीखो तुम सैन, ज्यो ज्यो कर ऊपर करो तात्यो नीचे नैन। तुलसीदास ने उनसे पूछा कि अरे मेरे दोस्त, आपने ये कहां से ये विद्या सीखी, कहां से ये कला सीखा, कि जैसे जैसे आप ये हाथ है दान के लिए उठाते हैं, वैसे वैसे आपके जो आंख है वो शर्म से नीचे झुकते जाते हैं। ऐसे कहां से आपने सीखा? और रैदास जी को पता है कि तुलसीदास जी राघव रघुनाथ जी के परम भक्त हैं, परम उपासक हैं, तो उनको देर नहीं लगी समझते हुए उन्होंने प्रणाम करके उसी पत्र में उसका उन्होंने उत्तर क्या लिख के दिया कि देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग करम हम पर करत ताते नीचे नैन। रैदास जी लिखते हैं तुलसीदास को कि प्रभु, देने वाला तो कोई और है, देनहार कोई और है, वो तो हमारे गोपाल जी हैं, हमारे माधव, हमारे कृष्ण हैं, राधा रानी जी हैं, जो हमें हमेशा दिन रात देते रहते हैं। तो देनहार कोई और है, जो भेजत जो दिन रैन, जो रात दिन हमें भेज रहा है, जो सब कुछ वो भेज रहा है। तो मुझे किस बात का घमंड होना चाहिए, किस बात का अहम होना चाहिए, और क्यों हमें किसी बात का दिखावा होना चाहिए कि ये मैं कर रहा हूं, ये तो सब गोपाल जी कर रहे हैं। इसीलिए मुझे बहुत शर्म आती है यदि कोई आदमी ऐसा बोलता है कि मैं दानी हूं, मैं ये सब कर रहा हूं, क्योंकि ये सब तो प्रभुवर की कृपा है, उन्हीं की कृपा से आ रहा है, और उन्हीं की कृपा से मैं दान दे रहा हूं, इसमें मेरा कोई बड़प्पन नहीं है। जी मेरे दोस्तों, ये छोटा सा वाक्य जो था, देनहार कोई और है, आप अपने जीवन में इसको उतार के देखिए, आप अपने जीवन में इसको समझ कर देखिए, आप अपने जीवन में इसको सहजता से, कभी आप एकांत में बैठे तो उस चीज को आप खुद
एनालिसिस करें, खुद सोचें कि देने वाला कौन है और जो भी आपके पास आ रहा है क्या हम इस योग्य हैं। यदि हमारे अंदर वो पात्रता है, यदि भगवान ने हमें इस शरीर को, इस दिमाग को, इस सोच को उस लायक हमें बनाया है, वो पवित्रता हमने डाल दी, वो पात्रता हमें दिया है, तो जरूर भगवान के इस दिए हुए, कैसे भी आपको बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं पैसा ही सब कुछ नहीं है, आपके अंदर वो सोच भी है, वो विचार भी है जो लोगों को दे सकते हैं, शिक्षा है जो लोगों को आप फ्री में दान दे सकते हैं, आपके अंदर जो शारीरिक मेहनत है वो भी आप कहीं सेवा के भाव में दे सकते हैं, जो आपके अंदर ये आध्यात्मिक शक्ति है, आध्यात्मिक पावर है, वो भी आप लोगों को दे सकते हैं। जो भी भगवान आपको रुपया पैसा जो भी दे रहा है आप उसको भी दे सकते हैं, दान में दे सकते हैं, गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं, अपने आस पड़ोस, अपने रिश्तेदार, जो भी आपको दिखे, कोई गरीब बच्चा दिखे जो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, जो पढ़ने में ठीक है लेकिन कुछ ऐसे समस्याओं की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो आप उसको मदद कर सकते हैं। कोई आपके पास अगल बगल देखा होगा, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, जो अगल बगल कई तरीके से प्रॉब्लम आती है लोगों को परिवार में। यदि आप सक्षम हैं, यदि आप कोई भी भगवान ने आपको जो गुड क्वालिटीज दी हुई हैं उसकी मदद से आप लोगों की मदद कर सकते हैं। जब भी आप मदद करें तो हमेशा भगवान को धन्यवाद दें कि प्रभु आपने जो मुझे दिया वही मैं उनको दे रहा हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। जब हमारा भाव, जब हमारा प्रेम भगवान के लिए इस तरीके से बढ़ेगा, इस नाते से बढ़ेगा, तो भगवान का प्रेम हमारे ऊपर, परिवार के ऊपर, माता पिता के ऊपर, बच्चों के ऊपर, सब पे बना रहेगा। यदि जब हमारे अंदर घमंड आ जाएगा, अरे ये तो मैं कर रहा हूं, जहां पे मैं का शब्द आया, तो मेरे दोस्तों घमंड को तोड़ने में भगवान को 1 सेकंड भी नहीं लगता। 1 सेकंड तो मैंने ज्यादा बोल दिया, उससे भी कम समय में भगवान घमंड को ऐसे तोड़ते हैं कि फिर उसके आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता भाई, क्या हो सकता है। इसलिए जो भगवान दें, जो आपको मिले, वो भगवान का प्रसाद है, वो भगवान की सेवा है, और भगवान हमें जो देता है लोगों की सेवा करने के लिए देता है, क्योंकि जैसे हम भगवान के बंदे हैं वैसे और भी लोग भगवान के बच्चे हैं। हमें भगवान इसीलिए हमें पात्रता देता है कि जानता है कि सब आदमी अपने अपने कर्म के अनुसार हैं, अपने अपने कर्म के अनुसार ही फल भोग रहे हैं। तो वो भगवान सोचता है यदि किसी ने गलत काम करके फल भोग रहा है तो किसी को थोड़ा सा अच्छा बना दो, उसके बुरे कर्मों में, उसके गरीबी में, उसके कठिन समय में कोई भी हमारा ही बंदा उसके काम आए। तो इस भावना से जब हम रहेंगे, इस भावना से जब हम आगे बढ़ेंगे, तो साईं नाथ देता हजारों हाथ, तो प्रभु देने वाला आपको हजारों हाथ से देगा, लाखों हाथ से देगा। केवल आपको तो 2 हाथ ही हैं जो देने के लिए हैं, लेकिन भगवान के लिए हजारों हाथ है, लाखों हाथ है जो आपके पास आता रहेगा। तो इस उद्देश्य से, उस भावना से हमें काम करना चाहिए, और हमारे अंदर जब भी आप कोई अच्छा काम करें तो भगवान को समर्पित करें, क्योंकि प्रभु जो भी देगा वही देगा, राघव ही देंगे। और उन्हीं की प्रेरणा से, माँ सीता की प्रेरणा से, प्रभु श्री राम की प्रेरणा से, भरत भैया की प्रेरणा से, प्रभु श्री राम ने आपने अयोध्या कांड में पढ़ा है कि भगवान श्री राम कहते हैं कि जो भरत जी का नाम लेता है मैं उस पर सबसे ज्यादा प्रसन्न होता हूं। तो मेरे भक्तों, मेरे दोस्तों, आप जब भी पूजा करें तो भरत महाराज की जय जरूर बोला कीजिए, क्योंकि आपको एक नाम से, भरत जी के नाम से, आपके ऊपर प्रभु श्री राम और माँ सीता का आशीर्वाद इतना मिलता रहेगा कि आपको जीवन में कोई कभी कमी नहीं आएगी। तो जब भी आप दान कीजिए, जरूरतमंद के दान दीजिए, अहम में आके दान मत कीजिए, दिखावे में मत रहिए, हमेशा सहज भाव में रहिए। अब मैं दोस्तों जानते हैं कि सहज और सरल होना दुनिया में सबसे कठिन काम है, सबसे कठिन काम है सरल होना, और सबसे सरल काम भी यही है, सरल होना। जब भी हम अपने अंदर से अहम, घमंड, ईगो, ये सब छोड़ देंगे, दिखावा छोड़ देंगे, तो आप सबसे सरल, सहज और स्वभाव के आदमी बन जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, मैं ऐसे आशा करता हूं, मैं भगवान से ऐसी प्रार्थना करता हूं कि जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, भगवान राघव की उन पे असीम कृपा रहे और आप हमेशा सहज और सरल भाव में बने रहें। कभी आपके अंदर
वो दुर्गुण ना आए जो और लोगों दिखावे में, पैसा आ गया तो दिखावा करने लगे, घमंड आ गया, बल आ गया तो उसका दुरुपयोग करने लगे, पावर आ गया तो उसका दुरुपयोग करने लगे। ऐसा आपके ऊपर कभी ना आए। मैं ऐसा मानता हूं कि भगवान की कृपा आप पे हमेशा बनी रहेगी। तो आज मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। आप सब मेरे साथ प्रेम से बोलिए जय जय सीताराम। भरत भैया की जय हो।